हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे पहले हम लोग चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आज लाइव के क्लास में खत्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं छोटे छोटे वीडियोज में करा दूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो क्या करना, प्ले में जाकर चेक कर लेना। टफ क्वेश्चन वाली सीरीज होगी, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है टफ क्वेश्चन नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एकदम टफ टफ ही रखेंगे कि मतलब समझ में ना आए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स होते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी रख लिए जाते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बोलो समझे कि नहीं? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 72 एंड द सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म्स इज 97। फाइंड एपी। तो हमें उस सीरीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें कुछ कंडीशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म हम फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन कॉमन डिफरेंस बी। भाई देखो, मैं पूरा बोल दे रहा हूँ और कम लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग पूरा लिख लेना अगर मन करे तो। लेट द फर्स्ट टर्म, एग्जाम में इतना भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि फिफ्थ टर्म दे रखा है। अगर देखें, इट इज गिवन, क्या दिया है भाई, इट इज गिवन। देखो क्या दे रखा है भाई, नाइन्थ टर्म, मतलब देखो फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा ए फिफ्थ प्लस नाइन्थ टर्म दे रखा है, इसका मतलब ए नाइन इक्वल टू क्या दे रखा है, 72 दे रखा है। बोलो समझे क्या? फार्मूला हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ए की जगह पर फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस एक एन की जगह क्या रखेंगे भाई, 5 - 1 रखेंगे और डी हो जाएगा प्लस। यहाँ पर भी इसका भी फर्स्ट टर्म ए ही होगा और एन की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू 72। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा भाई, देखो 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर देखो 4d हो जाएगा, 4d प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8d। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। देखो दो कॉमन ले लिए, ऐड कर लेंगे 8 और 4, देखो 8 + 4 12 होता है। 12 में से दो कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। दो से इसको हम कट करेंगे, कितने बार में कटेगा भाई, कितने बार में कटेगा, एक काम कर लेते हैं, इसको इसी के नीचे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा छोटा करके। ठीक है, बताओ। तो पहला इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा a + 6d इक्वल टू 36 और ये हो जाएगा अपना पहला इक्वेशन। ठीक है, बताओ। एक काम कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लेना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको a के फॉर्म में लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बस एक इक्वेशन का करना है, कुछ करना नहीं है भाई। इसको ले जाओ उस साइड में, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या बनेगा, a इक्वल टू बनेगा 36 - 6d और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद से एक और कंडीशन दिया है, इट ऑल्सो, और क्या दे रखा भाई, ऑल्सो a7 प्लस a12 इक्वल टू कितना दे रखा है, 97 दे रखा है। चलो यहाँ पर भी इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर 7 - 1 इंटू डी। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, पूरी एपी एक ही है तो फर्स्ट टर्म सबका ए ही रहेगा। ठीक है, जितना यहाँ दिया रहेगा ए, कोई भी जो भी यहाँ पर गिवन रहेगा सबका फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा। ठीक, अच्छा एन की जगह क्या रखेंगे, 12 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 97। बोलो यहाँ तक समझे क्या? तो a प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और 7 - 1 6d हो जाएगा, 6d 12 - 1 11d क्या हो जाएगा 11d इक्वल टू 97। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 17d इक्वल टू 97। एक काम कर लेते हैं, हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, किस में भाई, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन देखो ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और एक जगह लिखेंगे 36 - 6d, 36 - 6d और क्या हो जाएगा भाई प्लस का 17d
इक्वल टू 97। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझे क्या? कोई को किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यस या नो ब्रैकेट, ऐसे नो कमेंट में लिखते रहो, उससे थोड़ा एक्टिव रहोगे, देखने में भी थोड़ा मजा आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 12D हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, 11D इक्वल टू 97। ठीक है भाई, हो गया। अच्छा जी, चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ से माइनस होके और इसको भेज दो उस साइड में, यहाँ से देखोगे तो माइनस का D बचेगा, और 97 में से 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, और 225 बचेगा। यानी D की वैल्यू क्या मिल गई, D की वैल्यू मिल गई माइनस का 25। D की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 25। D की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, किस में, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। D की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो 36 और माइनस का क्या हो जाएगा, 36 माइनस का 6 इंटू और माइनस का 25। ठीक है, तो 36 माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 25 एंड 25 6 होता है 150। ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 184। फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 186। कितना हो गया, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 186। तो सीरीज क्या हो जाएगी, देन द रिक्वायर्ड सीरीज, देन द रिक्वायर्ड सीरीज। तो रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगी भाई, देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 186, 186 में से 25 माइनस कर लो, 186 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें 25 माइनस करोगे 1 बचेगा, फिर इसमें से 8 में से यहाँ 6 बचेगा, 1 हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्या मिलेगा, इसमें से माइनस करो 25, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 6 बचेगा। अच्छा यहाँ 5 बच गया, 5 में से तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सीरीज हो जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यही अपना क्या है, आंसर है। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आया कि नहीं आई, जल्दी बताओ, कमेंट में जरूर बताया करो यार, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बोलो समझ में आया। चलो इस तरीके के और भी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त यारों को जरूर शेयर करो, और अगर हो सके तो 10 PM में लाइव चलता है। ठीक है, डेली 10 PM, वहाँ पर हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं, तो आकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, या तो बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर पूरी NCERT पढ़ाई जा रही है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। इस समय हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, खत्म होने वाला है। इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। धीरे धीरे हम लोग एक एक चैप्टर स्टार्ट इधर से खत्म करते चलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक लाइन से हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर को, और जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अपने पास कोई टाइम की लिमिट नहीं है। तो लाइव में मैं 1.5 घंटा 2 घंटा जिस हिसाब से मैं समझ में आता है उस हिसाब से अपना खींचते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सिलेबस खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करना कुछ नहीं भाई, आकर देखो, सीधा प्रैक्टिस करो, देखते रहो, प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। बस एक बार देख लोगे, प्रैक्टिस होता रहेगा, उससे क्या है कि क्वेश्चन भूलेगा नहीं। ठीक है, जब एग्जाम में या कहीं पर भी पूछेगा, भाई आज पढ़ 3-4 महीने बाद एग्जाम में बैठोगे तो चीज़ें भूलने लगती है, उसके लिए हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो जब हम बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो चीज़ें हमें याद रहती है। ठीक है, तो ध्यान देना, याद करते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो, अच्छे से बढ़िया से रिवाइज करो, 100% मार्क्स 100% आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।